नतीजा क्या होगा वो तो 10 तारीख बताएगी। लेकिन एज वहां पर बड़ा एज दिख रहा है अखिलेश यादव का। एसपी सिंह बघेल, एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को रिटेन कर सकती है, लेकिन बड़ा गेन हो रहा है समाजवादी पार्टी को भी, यानी अखिलेश यादव अब नेता बन गए हैं। रुझान से अभी यही लग रहा है, और हम और आप तो काशी में एक दिन में 3 बार मिले थे जी है, तो चौक चौराहे पर, और हम लोगों ने बात भी करी थी। मुझे लग रहा है कि एक भी अभी एग्जिट पोल ऐसा नहीं है जो 203 से कम दिखा रहा हो। तो इनका सभी चैनल्स का एग्जिट पोल का अगर हम मीन भी निकाल लें, जिसको हम कहते हैं 236 240 बीजेपी, तो भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। ये अलग बात है कि हाँ जी, 236 और 140, तो लगभग 96 MLAs का फर्क पड़ रहा है। ये एक बड़ा मार्जिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी पहले से अच्छा कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो 322 का जादुई आंकड़ा था, उस पर ठहरना थोड़ा कठिन सा होता ही है। एंटी इनकम्बेंसी होती है, सरकार होती है, अपेक्षाएं होती हैं, योजनाएं होती हैं, विकास होता है। तो फिर भी एंटी इनकम्बेंसी इतनी नहीं हुई है कि सरकार ना बन पाए। तो ये एक अच्छे लक्षण है कि लोगों ने विकास के ऊपर वोट डाला है। लेकिन बघेल साहब, क्योंकि आपने कई चुनाव जीते, कई चुनाव लड़े, कुछ हारे भी, क्या आपको लगता है इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की रिपीट होने का कारण और सपा के गेन करने का कारण, और कांग्रेस की स्थिति वही की वही है? देखिए, वो होता ना कि 5 साल जो लोग अपने को ये मेहनत करके अगर ये कहते हैं कि अगली बार हम सरकार बनाएंगे, धरना रैली प्रदर्शन करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, दुख सुख में जाते हैं, तो जनता उनकी तरफ रहती है। लेकिन कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं पड़ी। प्रियंका जी जाती हैं यहाँ से तो सीधे फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर जाती थी, फिर थोड़ा बहुत निकली हैं तो संगठन नहीं है उनका। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का है, वो भी चर्चा पर्चा खर्चा में उनका विश्वास नहीं रहा डॉक्टर लोहिया का। 6 महीने पहले वो निकले हैं, और जबकि होना ये चाहिए कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं, ऐसा डॉक्टर लोहिया ने कहा था। तो 6 महीने में अगर घूमने से कोई सरकार बना ले तो फिर लोग 4.5 साल आराम गाह में ही रहेंगे। तो ये है कि लेकिन गढ़ बच रहा है इस बार। लेकिन बघेल साहब, इस बार गढ़ बच रहा है सपा का। इस बार गढ़ को बचा रही है सपा अपने, ऐसा लग रहा है। जो आंकड़े छन छन के आ रहे हैं उसमें गढ़ बच रहा है, यानी करहल में भी अच्छी जीत हो रही है अखिलेश की। अब अच्छा, गढ़ों पे भी ये हारेंगे तो फिर आपको 140 136 दिखानी ही नहीं चाहिए, फिर तो उनको 36 दिखाना चाहिए। जैसे पिछली बार है जसराना हारे हैं, पिछली बार शुकाबाद हारे हैं, पिछली बार महरारा हारे हैं, पिछली बार एटा हारे हैं, पिछली बार भोगांव हारे हैं, पिछली बार जलेसर हारे हैं। ये वो विधानसभाएं हैं जो इनकी मैं मक्का मदीना कहूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, जो गढ़ था। तो आज इस बार हो सकता है कि गढ़ों को बचा लें, लेकिन सरकार नहीं बना पाएंगे। करहल भी बच रही है, करहल भी बच रही है इस बार। पिछली बार औरैया, करहल भी बच रही है। चलिए, अब जो भी है ईवीएम मशीन में, लेकिन इस बात पर कायम रहना कि आपके ही चैनल पर श्री अखिलेश यादव ने कहा था कि एसपी सिंह बघेल की जमानत नहीं बच रही है। तो हमने अब हार जीत की बात छोड़ो, अब अपन जमानत पे आते हैं। तो मैंने भी ये कहा था कि अगर मैं जमानत बचा लूं तो मैं थूकूंगा, उनको चाटना पड़ेगा, और अगर जमानत नहीं बची तो वो थूकेंगे और हम चाटेंगे। ये एक बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। अनुराग भदौरिया इस पर कुछ कहना चाहते हैं? अनुराग कम से कम बंद अनुराग वो कह रहे हैं कि आप लोग कह रहे थे जमानत नहीं बचेगी, वो कह रहे हैं कि सब कुछ बच रहा है। सपा के प्रवक्ता ये भी चुनाव लड़े। अब भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं नहीं सुनिए, अब भारतीय जनता पार्टी स्तर पे आ गई है। जब तो सुनिए, मैं बोलना चाहूंगा, मैं कभी सुनिए, 1 मिनट, मैं इतनी बड़ी राजनीतिक लफाजी कभी नहीं बोलता सुन तो लीजिए कि मैं ये कहूं कि अखिलेश यादव की जमानत नहीं बचेगी, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा था कि मेरी जमानत जब्त हो रही है, तो उस बात पे अच्छा मैं बोल तो लूं। अच्छा ठीक, अच्छा मैं अपनी बात बोलूं। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता और इतने बड़े लोग जब ये कहने लगे
कि हम जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो आप सोचो उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार कहां आ रही है। ये जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं, मंत्री जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं, डिप्टी सीएम जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अब जमानत बचाने के लिए जब आप लड़ रहे हो तो आप सरकार कैसे बना लोगे? बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बड़बोलापन है ना, उनको थूक के चाटना पड़ेगा 10 तारीख को लखनऊ की। अरे मैं कह रहा हूँ आप जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हो, फिर इधर उधर की बातें करने से क्या फायदा है? अब भारतीय जनता पार्टी के नेता जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अपनी आत्मा से पूछो, की जनता अपनी आत्मा से पूछो कि जमानत जब्त कराने वाले अपने बूढ़े और वृद्ध पिता को नहीं लाते हैं। फिर तो फिर कोई जमानत जब्त कराने वाले डिम्पल यादव से वोट नहीं मंगवाते हैं। जमानत जब्त कराने वाले अपने भाई धर्मेंद्र से 17 दिन वोट नहीं मंगवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी आ रही है, आप कह रहे हो कि हम लोग जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अपने सगे चाचा अभय राम यादव जो कभी वोट नहीं मांगते थे, उनको नहीं उतारते। जमानत जब्त कराने वाले 17 तारीख को नहीं आते हैं दोबारा। अरे भैया, आप जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अरे भाई, बात को ट्विस्ट कर रहे हो। आप सर्वे में दिखा रहे हो 236 आएंगे। मंत्री जी को भी सुन लेते, 30 सेकंड सुन लेने दीजिए। सिद्धार्थ सिंह भी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, राघव चड्ढा भी जुड़ रहे हैं, पंजाब के प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के। मैं ये कह रहा हूँ जी एसपी सिंह बघेल 30 सेकंड। जमानत जब्त कराने के लिए क्या मुलायम सिंह यादव जी को लाया गया था देवगंज जी सर? जमानत जब्त कराने के लिए क्या फिर आप इधर, अरे हमने तो बोला नहीं कि जमानत जब्त कराने के लिए नेता मंगवाया जाता है के लिए अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव को खूंटे से बांध के रखा जाता है 17 दिन तक जमानत जब्त कराने वाले के लिए, जो ये कहते हैं कि मैं तो बघेल साहब, मेरे पास एक और नंबर आ रहा है, मेरे पास एक और बड़ा नंबर इस समय दिखाई दे रहा है। गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी 2 बीजेपी 17 और अपने वृद्ध एवं बीमार पिता को लेके आएंगे। ये लीड बढ़ाने के लिए मुलायम सिंह जी। अब बाकी लीड बढ़ाने के लिए मुलायम जी बघेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बघेल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन गोवा के नंबर हमारे सामने है 17 पे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस 16 पर, आम आदमी पार्टी 2 पर। लेकिन गोवा का एग्जिट पोल एबीपी का क्या कहता है? 12 से 16 कांग्रेस, 13 से 17 बीजेपी, 5 से 9 के करीब टीएमसी, अन्य 0 से 2। और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो रही है। पहली हेडलाइन एग्जिट पोल की है और दूसरी सबसे बड़ी हेडलाइन है कि दिल्ली रिपीट कर रही है आम आदमी पार्टी, पंजाब के अंदर अप्रत्याशित जीत हो रही है, यानी कांग्रेस की सरकार छीन रही है आम आदमी पार्टी। राघव चड्ढा जिन्होंने चुनाव वहां पर लड़वाया, प्रभारी हमारे साथ है, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ है, उन दोनों के पास मैं चलता हूं।